नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लेमन चूस और मैं हूं राजेश दुबे। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि 21 बार राजस्थान सरकार के द्वारा भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप हैं नेमीचंद तोष्णीवाल जी, जिनसे हम करेंगे बात कि कैसे उन्हें यह प्रेरणा मिली कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान देने का काम किया है और 21 बार उन्हें सम्मानित करने का कार्य राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। सर, स्वागत है हमारे न्यूज लेमन चूस के इस खास कार्यक्रम में। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले राजस्थान सरकार को स्कूल ने बना करके दी है, हर एक साल बना करके देता हूँ। तो 1996 के साल से स्कूलें बना रहा हूँ। तो क्या क्या किया गया है सर अभी तक? इसको स्कूलें बनाई गई है, कंप्यूटर बांटे गए हैं और टंकियाँ बनाई गई है, लैब बनाए गए हैं। बहुत रकम का सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम करते हैं, उनको देख करके सब काम किया जा रहा है। आपने राजस्थान, जहाँ की 45 से लेकर 50 डिग्री तक गर्मी पड़ती है, उन विद्यालयों में जो सुदूर ग्रामीण इलाके के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में आपने न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में काम किया है बल्कि वहाँ तक पानी पहुँचाने का भी काम किया है। अभी तक सैकड़ों विद्यालय में पानी की टंकियाँ लगवाई गई हैं, वहीं कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि छात्रों को शिक्षा प्राप्त हो सके। सर, यह प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे गांव में एक सत्यनारायण जी लाउठी थे, उन्होंने मुझे पहले बताया कि मैं स्कूल बना करके दे देता हूँ, आप थोड़ा रुपया दीजिए। तो उन्होंने 1996 से लेकर के 2000 तक 5 जगह 5 स्कूलें बनाई। वो बना करके बोले कि उद्घाटन करा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले 5 स्कूल बनने के बाद उनके साथ उद्घाटन किया, मेरे परिवार को लेकर के। वहीं से मुझे मालूम पड़ा कि ये स्कूलें क्या होती है, गवर्नमेंट क्या वो करती है। गवर्नमेंट ने मुझे भामाशाह सम्मान देना शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरे ऐसे लगन लगी कि मैं हर एक साल 2001 से लेकर के अभी तक हर एक साल, वो भामाशाह का एक तो लिमिट होता है कि इतना रुपए का काम करने से उसको भामाशाह मिलेगा। पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख था, उसके बाद 15 लाख हो गया। तो 15 लाख की जगह मैं 50 लाख रुपया एनुअली करीब इस स्कूलों के अंदर लगा रहा हूँ। और 10-12 वर्ष से तो मैंने इतना हमारा ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इस काम में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और बहुत अच्छा लगने लगा। चारों तरफ कीर्ति हुई, उस कीर्ति को लेकर के मेरा सारा परिवार है वो मेरे साथ जुड़ गया। मेरे 8 भाई है, भतीजे हैं, उनके सब लड़के हैं, सब मेरे साथ जुड़ गए कि आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। और एक अच्छा आदमी रामगोपाल, पूरा परिवार का फुल रकम सपोर्ट है, पूरा परिवार में सहयोग मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। फिर उसके बाद में मुझे रामगोपाल जाट एक अच्छा टीचर मिल गया, जिसका वर्तमान में खुद का 1 लाख रुपया सैलरी है, उसका मिसेज भी टीचर है, उसका भी 1 लाख सैलरी है। ऐसा ईमानदार आदमी मैंने अभी तक देखा नहीं है मेरी जिंदगी। बहुत ईमानदार आदमी है और मेरा पूरा काम इस समय वही देख रहा है। अभी फिलहाल पानी का राजस्थान में कमी रहता है, तो टंकियां बनानी शुरू कर दी। तो करीब करीब 40 टंकी स्कूलों में, हर एक स्कूल में बना दी है, जिसमें 300-400 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा लड़के हैं, वहीं पर टंकियाँ बनाते हैं। आपको एक परिचय मैं और बता दूं, आप नेमीचंद तोष्णीवाल जी हमारे जाने माने शहर के उद्योगपति और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सचिव श्री जुगल तोष्णीवाल जी के चाचा जी हैं और लगातार किशनगंज आते रहते हैं। और जब आते हैं किशनगंज, तो किशनगंज क्षेत्र में भी इनके द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है सामाजिक क्षेत्र में। राजस्थान में तो ये करते ही हैं, लेकिन किशनगंज में भी इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया है, साथ ही विद्यालयों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। हालांकि यह अभी तक चर्चा में नहीं आ पाता। हम जानना चाहेंगे कि गौ सेवा के क्षेत्र में भी आपने काफी काम किया है। गौ सेवा में अभी फिलहाल में गौशाला, काफ़ी गौशाला बनाई है, उनके अंदर एक एक शेड बना दिया है और गायों की काफ़ी सेवा 8-10 जगह फिलहाल में पिछले साल 2-3 वर्ष में कराया मैंने, और अभी भी चल रहा है।
काम कंटिन्यू है कि गौशाला में जहाँ भी जरूरत है वहाँ गायों के रहने के लिए, पहले टीनों का शेड था उसको हमने तोड़ा करके सब पक्का शेड कर दिया, पट्टियों का बना दिया है और फिलहाल बन रहा है। विद्यालयों में न सिर्फ आपने कंप्यूटर प्रदान किया बल्कि बच्चों को पानी की सहूलियत, पानी की किल्लत न हो। बच्चे भीषण गर्मी में, राजस्थान आप जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ पर, तो उन इलाकों में जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पानी की दिक्कत न हो, उसके लिए इन्होंने पानी की भी व्यवस्था की ताकि बच्चे सुकून से स्कूल में पढ़ाई कर सकें, और लगातार करते आ रहे हैं। बीते 20-30 वर्षों से लगातार आपके द्वारा सामाजिक कार्य किया जा रहा है और यह अनवरत सिलसिला आपका चलता रहेगा। भगवान की कृपा रही तो ये हमेशा होगा। फिलहाल हो रहा है। लास्ट ईयर भी मैंने 25 टंकी बनाई है। अभी मेरी 25-30 टंकी का काम चल रहा है। डायरेक्टर साहब ने मुझे जोधपुर के अंदर एक बड़ी टंकी बनाने का ऑर्डर दिया है, वो भी मैंने स्वीकार कर लिया है, वो भी बन जाएगी। काफ़ी टंकियां बढ़ रही है। वो टंकियों में खासियत है कि गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है और सर्दी के दिनों में वो पानी गर्म रहता है। बच्चों को पीने के लिए बहुत आराम हो गया है। आदमी रखने की जरूरत नहीं है, टंकी मशीन से भर दिया जाता है और दिन भर वो पानी चलता है। जिस स्कूल में 300 से ज़्यादा लड़के हैं वहीं मैं टंकी बनाता हूँ, 150 वाले लड़कों को नहीं। कॉलेज में चापाघर बनाया है, लक्ष्मण मंदिर के अंदर हॉल बनाया है, ये वकील साहब पालचंद जी का स्कूल बनाया, वहाँ 2 कमरे बनाए हैं। इनका ये न सिर्फ राजस्थान में बल्कि जब किशनगंज आते हैं तो यहाँ पर भी जब बाजार में घूमते हैं या किसी की समस्याओं को सुनते हैं तो नेमीचंद जी हाथों हाथ उनकी समस्या को लेकर खड़े रहते हैं और मदद करते हैं आगे बढ़ करके। ये शेड थे, महाराणा प्रताप हार करके जब एकदम बच्चे उनके को रोटी मिलना बंद हो गया, उसमें उन्होंने महाराज को बुला के अपना सारी संपत्ति दी। उन्होंने फिर सेना इकट्ठी करके फिर मुगलों को हरा के चित्तौड़ बसाया। पहले उदयपुर था, फिर चित्तौड़ बसाया। उसी बेसिस पर यह भामाशाह पुरस्कार राजस्थान में शुरू हुआ, 1995 से शुरू हुआ है और मैंने 1996 में भामाशाह सम्मान लिया था। और जो आदमी वो कैटेगरी है, कैटेगरी के मुताबिक राजस्थान में स्कूलें बनाता है या स्कूलों में कोई काम करता है तो उसको भामाशाह मिलता है। तो मुझे जब इसका ज्ञात हुआ तो हर एक साल गवर्नमेंट की कैटेगरी के मुताबिक मैं स्कूल बनाता हूँ। स्कूलों के अंदर इससे राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए का सामान मिल गया है। बिल्डिंगें बन गई है, उनको मांगना नहीं पड़ता है। ये भामाशाह लोग आकर के अपने आप अपने गाँवों में स्कूलें बनाते हैं, बना के गवर्नमेंट को सपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं। उसी बेसिस पर मैं भी हर एक साल देखता रहता हूँ कहाँ पर जरूरत है। मेरे गांव में नहीं, मैं सारे राजस्थान में कहीं भी बना देता हूँ। मुझे कोई स्वार्थ तो है नहीं। कहीं भी जरूरत पड़ती है, कोई डायरेक्टर या प्रिंसिपल या टीचर आके बोल देता है कि इस गांव में स्कूल में ज़रूरत है, कमरों की ज़रूरत है, वहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो कम से कम 150 स्कूलों में तो मैंने कंप्यूटर दे दिया। कंप्यूटर दे दिया। नंबर भी आपने जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर। हाँ, सब काम चल रहा है मेरा। अभी एक टंकियों का काम जोर से चल रहा है। कुछ न कुछ गवर्नमेंट का काम जो आता है वो मालूम पड़ने के बाद में शुरू होता है। इस काम में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं ज़्यादातर बिजनेस में नहीं ध्यान दे के इसी का ज़्यादा लेकर रखता हूँ कि भाई भामाशाह मिल जाए, उतना काम कम से कम कर लेना चाहिए, उतना मैं करता हूँ। इसका ध्यान 1996 से लगातार आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और लगातार आप लोगों की मदद करते आ रहे हैं। साथ ही विद्यालयों का निर्माण भी कर रहे हैं एवं विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा मिले उसके लिए कंप्यूटर प्रदान कर रहे हैं। भवन का निर्माण आपके द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं पानी की किल्लत जहां जिन विद्यालयों में वहां पानी की टंकी लगवाई जा रही है और 21 बार इसके लिए आपको भामाशाह का पुरस्कार मिल चुका है। हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि जिस तरह का आपने सामाजिक योगदान दिया है ऐसे में आपको पद्मश्री, पद्म भूषण जैसा भी सम्मान प्राप्त हो। हालांकि गुमनामी में अभी तक हैं और लोग
पूरी तरीके से परिचित नहीं है, इसलिए हमारी यह उम्मीद होगी कि सरकार की नज़र भी आपके कार्यों पर पड़े, केंद्र सरकार की नज़र भी आपके कार्यों पर पड़े और आपको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ आगे फिर हम किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ लेमन चूस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।